जुम्मा की रात अगर 3 तरह के ख्वाब आ जाएं तो समझो रिज्क मिटने वाला है, बीवी छोड़ने वाली है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंसान की जिंदगी में ख्वाब कभी खुशखबरी लेकर आते हैं तो कभी तनबीह और खतरे की घंटी बनकर आते हैं। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर इंसान के दिल में अजीब सी बेचैनी जागती है और वो सोचता है कि आखिर उसका मतलब क्या है। प्यारी बहनों, खास तौर पर जुम्मा की रात अगर 3 तरह के ख्वाब आ जाएं तो समझो रिज्क मिटने वाला है, बीवी छोड़ने वाली है और जिंदगी का सुकून उजड़ने वाला है। ये वो ख्वाब हैं जो मामूली नहीं होते बल्कि अल्लाह की तरफ से तनबीह होते हैं कि बंदा अपनी गलतियों को पहचान ले और पलट आए। मगर अफसोस, आज हम ख्वाबों को हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, उन्हें महज इत्तेफाक समझ लेते हैं, जबकि हकीकत ये है कि ख्वाब इंसान की तकदीर का आईना होते हैं। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज के इस बयान में मैं आपको इन्हीं ख्वाबों के राज खोलकर बताऊंगी ताकि आप जान सकें कि जब ये ख्वाब जुम्मा की रात नजर आए तो समझ लो कि ये जिंदगी को बदलने वाली निशानी है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको जुम्मा के दिन की फजीलत से आगाह करना लाजिम समझूंगी। ख्वाब की ताबीर का तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक मुसलमान होने के नाते आपको जुम्मा के दिन की अजमत और बरकत का भी इल्म होना चाहिए। जुम्मा का दिन वो बाबरकत दिन है जिसे अल्लाह ताला ने तमाम दिनों का सरदार बनाया। रिवायतों में आता है कि इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन जमीन पर उतारा गया। प्यारी बहनों, यही नहीं बल्कि महशर का दिन भी जुम्मा ही को कायम होगा। उस दिन की अफजीलत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि मेरे करीम नबी ने फरमाया कि जुम्मा का दिन ईद के दिनों से भी ज्यादा फजीलत वाला है। कुछ उलेमा ने जिक्र किया है कि कई अंबिया की विलादत भी जुम्मा के दिन हुई और बहुत से अजीम वाक़ियात इसी दिन पेश आए। ये दिन दुआओं की कबूलियत का दिन है। इसमें एक खास घड़ी ऐसी है जिसमें मांगी गई दुआ रद्द नहीं की जाती। यही वजह है कि जुम्मा को अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अजीम तोहफा बनाया। सोचो जरा, ये वो दिन है जिसमें जमीनों आसमान की तख्लीक के बड़े बड़े राज छुपे हैं। ये दिन इंसान की पैदाइश और इंसान के अंजाम दोनों का दिन है। लिहाजा जुम्मा का दिन सिर्फ एक आम दिन नहीं बल्कि अल्लाह की निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी है जो हमें उसकी कुदरत और उसकी रहमत की याद दिलाता है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, जुम्मा का दिन तमाम दिनों का सरदार है। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन जमीन पर उतारा गया और यही वो दिन है जिस दिन महशर कायम होगी। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि जुम्मा का दिन अल्लाह के नजदीक सबसे अजीम है। इसी दिन एक ऐसी घड़ी भी है जिसमें मांगी गई दुआ रद्द नहीं की जाती। प्यारी बहनों, सोचो जरा, महशर का दिन भी जुम्मा को ही बरपा होगा। जब सूर फूंका जाएगा तो जमीन लरजने लगेगी, पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएंगे, समुंदर आग बन जाएंगे, सूरज करीब आ जाएगा और लोग पसीने में डूबे होंगे। कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक और कोई कानों तक डूबा होगा। माएं अपने बच्चों को भूल जाएंगी, दोस्त एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर देंगे और हर शख्स सिर्फ अपनी नजात की फिक्र में होगा। नेकुकारों के चेहरे नूरानी होंगे और गुनहगारों के चेहरे सियाह पड़ जाएंगे। एक तरफ जन्नत की खुशबू होगी और दूसरी तरफ जहन्नम के दहकते शोले। उस दिन की फजीलत ये है कि जो बंदा जुम्मा की तैयारी करे, नमाज़े जुम्मा अदा करे, जिक्रो दुआ का एहतिमाम करे, अल्लाह ताला महशर के दिन उसके लिए आसानी पैदा करेगा। क्योंकि जुम्मा सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि ये दुनिया की तख्लीक का राज भी है, मौत और हश्र का फैसला भी है और आखिरत की कामयाबी या नाकामी का दरवाजा भी है। मेरी प्यारी बहनों, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज के हमारे सबक का उन्वान था कि जुम्मा की रात अगर 3 तरह के ख्वाब आ जाएं तो समझो तबाही मकदर बनने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि ख्वाब महज एक आम ख्याल नहीं होते बल्कि ये अंबिया कराम के साथ भी पेश आए हैं और इन ख्वाबों के बाद बड़े बड़े वाकयात रूनुमा हुए हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा
कि वो अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। ये कोई मामूली ख्वाब नहीं था, बल्कि एक अजीम इम्तिहान था, जिस पर दोनों बाप बेटे ने सब्र और तस्लीम का अमली मुजाहिरा किया, और आज तक कुर्बानी की सुन्नत बाकी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि सूरज, चांद और 11 सितारे उनको सजदा कर रहे हैं। ये ख्वाब उनकी आने वाली अजमत और बुलंद मर्तबे की निशानी था, जिसके बाद वो मिस्र के हाकिम बने और दुनिया ने देखा कि अल्लाह ने उनके ख्वाब को हकीकत का लिबास पहनाया। यहाँ तक कि मिस्र के बादशाह ने भी ख्वाब देखा, जिसमें 7 खुश्क और 7 हरी भरी बालियां थीं, और उस ख्वाब की ताबीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दी कि 7 साल खुशहाली के आएंगे और फिर 7 साल कहत पड़ेगा, और इसी ताबीर ने एक पूरी सल्तनत को तबाही से बचा लिया। प्यारी बहनों, ये सब वाकयात इस बात की गहरी दलील हैं कि ख्वाब अल्लाह की तरफ से तनबीह भी होते हैं और खुशखबरी भी। और अगर नबियों के ख्वाब इतने अजीम वाकयात के दरवाजे खोल सकते हैं, तो सोचो कि हम आम इंसानों के लिए ख्वाब किस कदर बड़ा सबक रखते हैं। खास तौर पर वो ख्वाब जो जुम्मा की रात दिखाए जाए, क्योंकि उनमें अक्सर नसीहत और तकदीर के फैसले छुपे होते हैं। मेरी प्यारी बहनों, अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन से 3 ख्वाब हैं जो आते ही इंसान की जिंदगी तबाह कर देते हैं, सुकून को राख कर देते हैं, खुशियों को गेम में बदल देते हैं और रिस्क के दरवाजे बंद कर देते हैं। ख्वाब बज़ाहिर तो बस एक मंजर लगता है, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह की तरफ से पैगाम होता है। कभी तनबीह, कभी आजमाइश और कभी आने वाले अंजाम की खबर। मेरे नबी ने फरमाया कि ख्वाब 3 तरह के होते हैं। एक अल्लाह की तरफ से खुशखबरी, दूसरा शैतान की तरफ से डर और गम, और तीसरा वो जो इंसान अपने दिल में सोचता है। प्यारी बहनों, जुम्मा की रात जब इंसान को ख्वाब दिखाया जाता है, तो ये कोई आम इत्तेफाक नहीं होता। ये रब का पैगाम होता है कि संभल जाओ, तुम्हारे आमाल तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं, जरा गौर करो। यही वो ख्वाब हैं जो इंसान की तकदीर बदल देते हैं। कभी रिज़्क को खत्म कर देते हैं, कभी घर के सुकून को उजाड़ देते हैं, और कभी रिश्तों के रेशमी धागे को काट देते हैं। आज मैं आपको इन्हीं 3 ख्वाबों के बारे में बताऊंगी, जिन्हें देखने के बाद इंसान को कांप जाना चाहिए, क्योंकि ये ख्वाब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान और आने वाली तबाही की निशानी होते हैं। मेरी प्यारी बहनों, कहते हैं कि एक शख्स हजरत अली के पास आया और कहने लगा, हजरत, मुझे कुछ ख्वाबों की ताबीर बताइए। मैं रोजाना हर रात 3 तरह के ख्वाब देखता हूँ, और ये ख्वाब मुझे दिन ब दिन खा रहे हैं। मेरी नींद उजाड़ दी है, दिल बेचैन कर दिया है और सुकून छीन लिया है। मैं हर सुबह टूटे दिल के साथ उठता हूँ और दिन भर परेशानी की धुंध में खोया रहता हूँ। ये ख्वाब मुझे ऐसे लगते हैं जैसे कोई पुशीदा राज है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। हजरत अली ने उसे तसल्ली दी और फरमाया, ऐ खुदा के बंदे, घबराओ मत, जल्दी बताओ वो कौन से ख्वाब हैं। उस शख्स ने कहा, हजरत, मेरा पहला ख्वाब ये है कि मैं रात को नींद के दौरान देखता हूँ कि एक बड़ा सा शानदार मकान है, खूबसूरत रोशनियों से जगमगा रहा है। उसके दरवाजे सोने के हैं, सहन में सब्जा ही सब्जा है और हर तरफ खुशबू फैली हुई है। मैं चाहकर भी उस मकान में दाखिल नहीं हो पाता। जैसे ही दरवाजे के करीब जाता हूँ, वो खुद ब खुद बंद हो जाता है और मैं बाहर अंधेरे में तन्हा खड़ा रह जाता हूँ। ये सुनकर हजरत अली ने गहरी सांस ली और फरमाया, ऐ बंदाए खुदा, ये मकान जन्नत की मिसाल है जिसके दरवाजे नेक आमाल वालों के लिए खुलते हैं। लेकिन तेरा ख्वाब इस बात की निशानी है कि तेरा नाम जन्नत वालों में लिखा तो जा सकता है, मगर तेरा अपना किरदार, तेरे अपने आमाल ही तुझे उसके दरवाजे पर रोक देते हैं। ये वही हाल है जैसे कोई शख्स कुआं खोदे मगर पानी तक न पहुंचे, सारी मेहनत जाया हो जाए। ऐ खुदा के बंदे, तुझे चाहिए कि अपनी नमाजों को दुरुस्त कर, अपनी जबान को झूठ और गहीबत से बचा और अपने दिल को कीना व नफरत से पाक कर, क्योंकि यही तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोलने वाली कुंजी है। वरना तेरा अंजाम भी वही होगा जो उस ख्वाब में देखा कि दरवाजा बंद हो गया और तू बाहर अंधेरों में रह गया। उस शख्स ने कहा, हजरत, अब दूसरे ख्वाब की ताबीर भी बता दीजिए। हजरत अली ने फरमाया, बता ऐ बंदाए खुदा, तेरा दूसरा ख्वाब क्या है? वो शख्स रोने लगा और बोला, हजरत,
मेरा दूसरा ख्वाब ये है कि मैं खुद को एक अंधेरी वादी में देखता हूँ। मेरे हाथ में एक रोशन चिराग होता है जो मुझे सहारा देता है और मैं सुकून के साथ चलता रहता हूँ। मगर अचानक एक तेज तूफानी हवा चलती है और वो चिराग बुझ जाता है। जैसे ही चिराग बुझता है, हर तरफ ऐसा अंधेरा छा जाता है कि मैं रास्ता भूल जाता हूँ, गिरने लगता हूँ, मेरा दिल कांपने लगता है और खौफ मुझे घेरे लेता है। ये सुनकर हजरत अली ने गहरी सांस ली और फरमाया, ऐ बंदाए खुदा, तेरा ख्वाब तुझे एक बड़ी हकीकत की तरफ मुतवज्जह कर रहा है। ये चिराग तेरे ईमान की रोशनी है और वो तूफानी हवा तेरे गुनाहों और बुरे आमाल की अलामत है। ईमान वो खजाना है जो कब्र और आखिरत में तेरे लिए रोशनी बनेगा। लेकिन जब गुनाहों की हवाएं उस चिराग को बुझा दें तो इंसान अंधेरों में भटकने लगता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा वो बख्श दिया जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि वो ईमान को गुनाहों के अंधेरों से बचाए। ऐ बंदे खुदा, ये ख्वाब तुझे झंझोड़ रहा है कि अभी वक्त है तौबा के जरिए अपने ईमान के चिराग को दोबारा जला दे, वरना महशर के दिन अंधेरे ही अंधेरे तेरे हिस्से में आएंगे। उस शख्स ने कहा, हजरत, अब तीसरे ख्वाब की ताबीर भी बता दीजिए। हजरत अली ने फरमाया, ऐ बंदे खुदा, जल्दी बता, तेरा तीसरा ख्वाब क्या है? वो शख्स लरजती हुई आवाज में बोला, हजरत, मेरा तीसरा ख्वाब ये है कि मैं एक निहायत शानदार महल में दाखिल होता हूँ जिसकी दीवारें सोने और चांदी की बनी हुई हैं। हर तरफ जवाहरात चमक रहे हैं और मैं खुशी से आगे बढ़ता हूँ, लेकिन जैसे ही महल के दरवाजे के करीब पहुँचता हूँ तो दरवाजा बंद हो जाता है और अंदर से एक आवाज आती है कि ये घर तेरे लिए नहीं, तू उसके लायक नहीं। मैं जितना दरवाजा खोलने की कोशिश करता हूँ वो उतना ही मजबूत हो जाता है और मैं रोता रह जाता हूँ। ये सुनकर हजरत अली की आंखों में संजीदगी आ गई और फरमाया, ऐ बंदाए खुदा, ये ख्वाब दुनिया के उन लोगों के लिए है जो जन्नत के करीब तक पहुँचते हैं, लेकिन अपने गुनाहों और बदअमालियों की वजह से जन्नत उन पर बंद हो जाती है। वो नमाज पढ़ते हैं मगर दिखावे के लिए, वो सदका देते हैं मगर नाम के लिए, वो नेकी करते हैं मगर शोहरत के लिए। यह ख्वाब तुझे झंझोड़ रहा है कि ऐ बंदे, आमाल वही कबूल होते हैं जो खुलूस दिल से किए जाएं। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि अल्लाह सिर्फ उन आमाल को कबूल करता है जो उसकी रजा के लिए हों। अगर नियत खराब हो जाए तो बड़े बड़े आमाल भी बेकार हो जाते हैं। लिहाजा इस ख्वाब की ताबीर यही है कि तू अपनी नियत को दुरुस्त कर, अपने दिल को खालिस बना, वरना डर कि कहीं ऐसा ना हो कि जन्नत के दरवाजे तक पहुंचकर भी तेरे लिए ऐलान हो कि यह घर तेरे लिए नहीं। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, सुन लिए आपने वो 3 ख्वाब जो इंसान की जिंदगी में तबाही मचाने से पहले जरूर दिखाए जाते हैं। ये ख्वाब महज एक मंजर नहीं बल्कि एक पैगाम है, एक वार्निंग है, एक झंझोड़ने वाली हकीकत है कि अगर इंसान अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक न ढाले तो दुनिया की खुशियां उसके कदमों से छिन जाती हैं और आखिरत में भी वो रुस्वा हो जाता है। ख्वाब कभी यूं ही नहीं आते बल्कि वो दिल के आईने की झलक होते हैं, और जिन्हें ये ख्वाब दिखाए जाएं वो खुश नसीब हैं कि अल्लाह उन्हें वक्त से पहले मुतनब्बे कर देता है ताकि वो संभल जाएं। वरना कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें न ख्वाब मिलते हैं न इशारे, बल्कि सीधा उन पर अजाब की बारिश उतर आती है। इसलिए ऐ बहनों और भाइयों, अपनी जिंदगी को गफलत की नींद से जगाओ, अपने गुनाहों को तौबा से धो डालो और अपनी नियत को खालिस करो, क्योंकि नियत के बिना इबादत भी रायगा हो जाती है। याद रखो, अल्लाह का अदल कभी नहीं रुक सकता, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। और ये ख्वाब इस हकीकत की गवाही है। तो ऐ मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों, इन ख्वाबों को मामूली मत समझना बल्कि अपनी जिंदगी को संवारने का जरिया बनाना। यही सबसे बड़ा सबकत है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। मेरी प्यारी बहन और मेरे इस्लामी भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा हो तो बयान लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।